फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है वो कब तक होने की पॉसिबिलिटी है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी आई है। 23 तारीख को जो है नोटिफिकेशन आया था, 12 तारीख जो है वो आपकी लास्ट डेट है। यानी कि आज हो गई है 11 तारीख और कल 12 जो है वो लास्ट डेट है। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अपना भर दीजिए, जो भी बच्चे एलिजिबल हैं। ठीक है। इसके बाद कल रात में मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बोला था एमसीए और एमएससी वालों के बारे में कि भाई वो बच्चे, और जिसमें मैंने ये बोला था कि जिनका फॉर्म भरा गया है या जिनका नहीं भरा गया है वो कमेंट करें। तो जितने भी हैं, किसी का भी जो है एमसी एमएससी वालों का फॉर्म नहीं भरा गया है तो इससे हो सकता है, जैसे यूपी के अंदर जो है उनको अलाउ नहीं किया गया था, तो मे भी हो सकता है यहाँ पे भी सेम चीज़ हो। ठीक है। तो बाकी हम इसके बारे में और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमें डिस्कस करना है कि उत्तराखंड पॉलिटेक्निक का जो लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है वो कब तक होगा और आपको कितना टाइम मिलेगा इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि भाई सिलेबस तो कम है नहीं, सिलेबस तो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसकी तैयारी करने के लिए आपको कितना टाइम मिल सकता है और कितने समय में आपको अपना सिलेबस ख़त्म करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके 10 यूनिट हैं और उस 10 यूनिट को आपको जो है और एक अच्छा खासा आपका सिलेबस दे रखा है। एग्जाम्स की बात करें तो मिनिमम जो है वो आपको 3 to 4 मंथ्स तो मिलेंगे, जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि तीन चार महीने जो है आपको मिलेंगे। यानी कि एग्जाम की बात करूँ तो नवंबर दिसंबर में चांसेस हैं कि आपका एग्जाम जो है वो हो जाए। तो आप देख सकते हो अगस्त चल रहा है, जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है। तो नवंबर दिसंबर में पॉसिबिलिटी है एग्जाम होने की। तो मिनिमम इतना टाइम तो आपको मिलेगा ही, बाकी जल्दी हो जाए तो नहीं बोल सकते, लेकिन इतना तो है। ठीक है। बाकी उसके आगे जाता है तो एक अलग बात है। बाकी आप जो अपना टारगेट है वो नवंबर का टारगेट सेट करके चलो कि नवंबर में हमारा एग्जाम है, उससे पहले हमें ये सारी चीज़ें जो है वो करनी है, ताकि आपके पास एक महीना हो सके। आप अपने माइंड में, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर आपको जो है इतने ही टाइम में होता है तो फिर भी आपकी तैयारी एक अच्छी हो, है ना। अगर हम बहुत ज़्यादा समय लेके चल रहे हैं कि 5-6 महीने हैं तो फिर, और जल्दी एग्जाम हो जाता है तो फिर वो जो है आपको ऐसे लगेगा एकदम से कि क्या हो गया, है ना। तो आपको जो है उसी तरीके से करना है। बाकी जो है आपको पता है कि 2 एग्जाम होंगे आपके, कहीं किसी किसी के 3 होंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और जो है 1-2 सब्जेक्ट और हैं जिनमें 3 एग्जाम होंगे, हिंदी, इंग्लिश और सब्जेक्ट वाइज। और आपका जो है जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, इन सब का जो है 2 ही एग्जाम होंगे। एक होगा हिंदी और एक होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो भाई हिंदी जो है वो 100 नंबर की रहेगी, एक हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा। तो भाई 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए। तो भाई उसको भी आप हल्के में मत लेना, 100 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो उसके लिए आप ग्रामर प्रॉपर तरीके से आप क्वेश्चंस लगाना अभी से ही शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट को ही टाइम दो, आप अपने सब्जेक्ट के साथ जो है पैरेलली हिंदी को भी 1 घंटा समय दो, क्योंकि वो 100 नंबर भी आपको आपके बहुत मायने रखेंगे, है ना। तो हिंदी होगा आपका, सब्जेक्ट होगा, देन जो है आपका इंटरव्यू रहेगा। तो ये जो है आपका पूरा क्राइटेरिया है। तो भाई यही आपको अच्छे से करना है। और ये नहीं है कि भाई लास्ट टाइम पे 2 दिन में हिंदी पढ़ेंगे और हो जाएगा, नहीं। देखो भाई फिर आपको एकदम से लगेगा काश थोड़ा टाइम पहले मैं इस सब्जेक्ट पे ध्यान दे लेता या दे लेती। तो जितने भी पीजीटी एग्जाम्स हैं या फिर जितने भी जहाँ पे हिंदी आती है आप उनके प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जहाँ से भी मिल जाए हिंदी स्पेसिफिक, कोई भी एक मैराथन देख सकते हो। जो जो आपका सिलेबस है उसको जो है एक एक टॉपिक को अच्छे से कर सकते हो। तो मतलब इतना ज़्यादा सिलेबस है भी नहीं और आपके पास टाइम 3 महीने का है, तो डेली 1 घंटा भी दोगे तो एक आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी विद प्रैक्टिस। ठीक है। और प्लस आपको सब्जेक्ट तो अपना करना ही है, क्योंकि फिर आपका 50 नंबर का इंटरव्यू भी रहेगा। तो भाई इंटरव्यू जो है वो इतना वेटेज नहीं है जितना आपका बाकी ये वाला पार्ट है। तो आप रिटर्न में जितना अच्छा स्कोर करोगे इंटरव्यू में आपको उतना ही थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अपना जो रिटर्न वाला पार्ट है उसको बहुत स्ट्रांग रखना है, चाहे वो आपका सब्जेक्ट हो चाहे वो आपका हिंदी पार्ट हो। और जिनका इंग्लिश पार्ट है उसमें भी आपकी ग्रामर है, तो आप उसको भी जो है अभी पैरेलली साथ के साथ करते हुए चले। ठीक है। तो यही बात करनी थी कि एग्ज़ाम कब तक हुआ, तो 3 से 4 महीने हैं। तो भाई अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट नहीं बेस्ट एंड बेस्ट दो। 200, 300, 400, 500% जितना आपसे दिया जाए उतना दो, क्योंकि भाई ऐसी जॉब्स, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती हैं। और
एक अच्छी जॉब है लेक्चरर की, यानी कि आप कॉलेज में टीच करोगे, तो भाई इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आज से ही अपनी दिन रात मेहनत जो है वो शुरू कर दीजिए। हर एक चीज़ किसी भी उसको लेके जो है आप लापरवाही ना बरतें, क्योंकि भाई जितनी फिर बाद में आपको वही जो है नुकसान देगी। अभी से ही जितना प्रॉपर तरीके से पीवाईक्यू लगाओगे, पीवाईक्यू देखोगे, उसके बाद तैयारी शुरू करोगे, अपना थ्योरी पार्ट, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है अपने उसमें लानी है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जो है आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है या कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।